देखो, खाद्यान्न विभाग के ऑफिसों के बाहर आज भी गरीब राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के लिए जाते हैं और चक्कर लगाते हैं। इसके साथ में जो सरकार द्वारा भूमि का पैसा मिलता था 2,000 रुपये, उसके लिए भी वास्तविक लाभार्थी जो गरीब हैं जिन्हें मिलना चाहिए, वह आज भी इंटरनेट की फाल्ट को झेल रहे हैं। ऐसा कृषि विभाग के जिम्मेदार उनको बताते हैं, कहीं आधार में करेक्शन बताते हैं। इसके साथ साथ में जिनको सिलेंडर मिले उनको गैस नहीं भरवा पाए वो बेचारे। इसलिए आज भी अगर किसी एक गांव का जनपद हरदोई में सर्वे कर लिया जाए तो एक गांव में कम से कम 10 सिलेंडर ऐसे खाली चूल्हों के पास रखे आपको मिलेंगे। वास्तविक जो आवास के लाभार्थी थे उनको आवास नहीं मिला, बिचौलिए खा गए और वो पक्का बनाकर रहने लगे। इसके साथ साथ में शौचालय के मामले में पूरा जनपद हरदोई ओडीएफ घोषित है, लेकिन जनपद में आज भी अधूरे शौचालय पड़े हैं और जो सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए थे उनमें गंदगी के अंबार हैं। कहीं सीटें टूटी हुई हैं तो कहीं समरसेबल की व्यवस्था नहीं है। गांव में स्वच्छता अभियान की स्थिति यह है कि हर नाली रूंधी और भरी पड़ी है, कीड़े बजबजा रहे हैं। गौवंशों की अगर समस्या के बारे में बात करें तो पहले अन्य सरकारों में गौकसी कटर चलते थे, वो बंद किए गए। सरकार ने अच्छा कार्य किया, जानवरों को कटने से बचाने का कार्य किया, ठीक है, सराहनीय प्रयास रहा भारत भाजपा सरकार का। लेकिन अगर गौकसी कटर बंद किए गए थे तो फिर क्या उनके लिए समुचित अस्थाई व्यवस्था गौशाला के रूप में नहीं की जा सकती थी? वो नहीं हो पाई। एक ब्लॉक में अगर बहुत ध्यान दे करके देखेंगे तो एक गौशाला ठीक ठाक मिलेगी या फिर उसमें भी कोई न कोई बड़ी कमी मिलेगी। बीसों बार अखबार और चैनलों के माध्यम से दिखाया गया कि गौशालाओं में भूसा सूखा मिलता है गायों को, वो भी नहीं मिलता है, जिसके कारण वो बेमौत मारी गई। कौवे कुत्ते उनको नोच रहे हैं। इसके साथ साथ में अब बात ये है कि गौवंश तो मरे ही मरे, साथ में किसान बेमौत मारा गया, क्योंकि इतने ज्यादा गौवंश हो गए, इतने ज्यादा जानवर हो गए कि किसानों को उन्हें बचाने में अपनी फसल दान में देनी पड़ गई। खरीफ की फसल में किसान ने जो पैसा लगाया था वो आपदा की मार में सब खत्म हो गया, किसान झेल गया बेचारा। उसके बाद में गौवंशों से बचाव के लिए किसान रात भर टार्च और डंडा लेकर खेतों की रखवाली करता है और कटीले तार भी बेचारा लगाता है। उसके बावजूद भी किसान की रबी की फसल बच नहीं पा रही है। किसान भी घायल हो रहा है और गौवंश भी घायल होकर बेमौत मारे जा रहे हैं। सड़क के किनारे निकलने वाला कोई भी व्यक्ति अगर देखते हुए जाए तो सड़क के किनारे सड़े हुए मरे हुए गौवंश जिनको कौवे कुत्ते नोच रहे हैं ये देखा जा सकता है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। किस तरह से भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में शपथ लेने के बाद में जो उसने वादे किए थे उन वादों में केवल वो विद्युत दे पाई और विद्युत के साथ साथ में कुछ एक आध योजनाएं हैं। सड़क को भी हम कहेंगे लेकिन सड़क भी गड्ढा मुक्त पूरी तरीके नहीं हो पाई। पुल पुलिया बनाए नहीं गए। किसानों के हित का कहीं पर कोई कदम उठाया नहीं गया। जमीन पर वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए, जिनको अंत्योदय राशन कार्ड मिलना चाहिए, उनके पास बीपीएल भी नहीं है। और जिनको बीपीएल की जरूरत भी नहीं थी
वो अंत्योदय कार्ड को लेकर के बैठे हुए हैं। और हरदोई का खाद्यान्न विभाग कहता है कि ऑनलाइन वेबसाइट बंद हो गई है, लोग हमारे चक्कर लगा रहे हैं। और उनमें गरीब आदमी है, हमारा किसान है, रोजमर्रा जीवन यापन करने वाला हमारा मजदूर साथी है। और लोग कह रहे हैं कि जमीन पर काम हुआ है। जनपद हरदोई के विकास खंड अहिरोरी के सलेमपुर के गांव को अगर जिम्मेदार एक बार देख लें तो उनकी आंखें फट जाएंगी। ये मैं जनपद के जिला अधिकारी को भी बता रहा हूं। 100 बार किसानों की समस्याएं उठाई गई, जिनमें ऐसी राजनीतिकारों ने राजनीति की कि वो पुल आज तक नहीं बन पाया। कौन कौन सी समस्याओं के बारे में बताया जाए जिनसे किसान परेशान है, सभी जानते हैं। उसके बाद भी टालने का कार्य कर रहे हैं। अधिकारी जमीन पर कार्य नहीं कर रहा है, ना ही उसने भाजपा के शासन में किया। अधिकारी स्वतंत्र हो गया था, पुलिस स्वतंत्र हो गई थी। सुरक्षा की अगर बात करें, आज आपस में लड़ाई विवाद करने वाले लोगों के ऊपर बड़े बड़े मुकदमे लिखे हैं, उनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और जो मर्डरी आदमी हैं उनको राजनीतिकार अपने अपने घरों में बैठा करके सहेजने का कार्य कर रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी कहां पर कार्य हुए। बेनीगंज की कान्हा गौशाला का निर्माण अब हो रहा है। इतनी ज्यादा कमीशनबाजी की गई कुछ जिम्मेदार बेशर्मों के द्वारा कि कान्हा गौशाला नहीं बन पाया। आज लगभग 3 वर्ष बीतने के बाद उस कान्हा गौशाला का कार्य चल रहा है। किसान संगठन अगर किसान हित की आवाज उठाएं तो अपराधियों उनको, जिम्मेदारों को और शासन में बैठे लोगों को किसान संगठन के लोग आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं। वो पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हैं कि किसान की जमीन अगर कब्जा हो जाए और एसडीएम के पास एप्लीकेशन कोई किसान संगठन का व्यक्ति दे दे तो एसडीएम को यही लगेगा कि ये आतंकवादी है, तो सबसे पहले किसान संगठन के ऊपर मुकदमा लिखने की आदत पड़ गई हरदोई पुलिस प्रशासन की। अरे अपनी बेशर्मी से बाज आओ यार, जमीन पर काम करो। तुम्हारे अधिकारी किसानों की मां बहन करते हैं और पुलिस प्रशासन में सिखाया जाता है कि उनके साथ प्रेम व्यवहार करो। आपकी जो महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं वो खाली रहती हैं, उनमें नदारत रहते हैं आपके पुलिसकर्मी कंप्लेंट लिखने वाले। अब कोई गरीब किसान अगर थाने में पहुंच जाए तो काट खाते हैं, ऐसा काटेंगे जैसे विशेखा हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी जिस शासन सत्ता में स्वतंत्र रहा उसकी शासन सत्ता भी खत्म होती है और उसकी राजनीति भी आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए किसानों के हित में जिन्होंने भी, जिन सरकारों ने भी, जिन सत्ताओं ने भी उचित कदम नहीं उठाया उनको इसकी भरपाई इस बार करनी होगी। युवाओं पर लाठियां चलाई हैं तुमने, युवा रोजगार के लिए बैठता है और युवाओं पर लाठियां चलेंगी। मजदूरों के लिए तुम मजदूरी नहीं दे पाए, उनको 10-10 हजार रुपए बैंकों से लोन दे रहे हो, जो बेचारे 10 हजार वो अदा नहीं कर पा रहे। ठेले कुलचे वाले, तुमने कर्ज माफी का ऐलान किया, कहां कर्ज माफ कर दिया तुमने? कहीं पर कुछ नहीं हुआ। सड़कों में गड्ढे ही नहीं, लोग हिचकोले खा रहे हैं। कहते हो विकास किया है, हमसे आकर के मिले जो कहता है विकास हुआ है, जमीन पर हुआ है, हमको समय दे, हम उसको लेकर के घुमाएंगे गांव में और उसको दिखाएंगे कि किसानों की जमीनें कितनी कब्जा कर ली तुम लोगों ने। और अधिकारी हाथ पर हाथ रख के बैठा रहा और जब किसान उसके पास अपना दर्द लेकर गया तो उसी पर मुकदमे लिख दिए गए। कहते हो जमीन पर काम हुआ। बेशर्मी की हद होती है। किसान साथियों, मजदूर साथियों, इस बार मौका है सबक सिखाने का। हमारे हजारों किसान आंदोलन में शहीद हो गए, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया।
उस हरामखोर राज्य मंत्री टेनी को जेल नहीं भेजा गया, उसे इस्तीफा नहीं लिया गया। किसान साथियों, तैयार हो जाओ। जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने किसान मजदूर हित में कार्य नहीं किया है, केवल ढकोसला किया है, उन्हें सबक सिखाना अति अनिवार्य है। जय जवान जय किसान।